क्या है आयत, एक तो तुम्हारा शिफा तुम यहाँ? तुम फोन नहीं उठाओगी तो मुझे आना तो पड़ेगा ना यार। मेहरू मैं सुबह से कॉल कर रही हूँ, तुम मेरी कॉल नहीं ले रही हो। भला मुझसे क्या नाराजगी है यार? तुम्हें पता है मैं इतनी परेशान थी, घर से सीधा यहाँ तुम्हारे पास आ रही हूँ। प्लीज मेरे साथ पार्लर चलो ना, मुझे बहुत सारे काम हैं। रात वाली इज्जत अफजाई काफी है मेरे लिए। अब ना ही जरूरत है और ना ही गुंजाइश। तुम चली जाओ। देखा मिट्ठू, मेहरू हो गई नाराज शिफा से जैसे तुम हो गए अमरूद से। पुराने वाले तो खाओ पहले। देखो जरा, कोई मेरे पौधों को पानी नहीं देता अगर मैं नहीं देखती। मेहरू मैं जानती हूँ मेरी मामा ने तुम्हारे साथ जो भी किया वो बहुत गलत था। वो बहुत शर्मिंदा है। प्लीज उन्हें माफ कर दो। मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज उन्हें माफ कर दो। क्या कर रही हो यार? छोड़ो, खत्म करो बात को। तो फिर तुम भी अपनी नाराजगी खत्म करो और चलो ना मेरे साथ प्लीज। मत जिद करो, मैं नहीं जाऊंगी। मेहरू, मैं अपनी दोस्त के बगैर शादी करते हुए अच्छी लगूंगी क्या? चलो। आंटी आप समझाएं ना मेहरू को। मैं कब से इसे कह रही हूँ, सुबह से फोन करके माफी भी मांग ली, फिर भी ये मेरे साथ चलने को तैयार नहीं है। आप समझाएं ना इसे, चले। इतने सारे काम है, मैं कैसे करूंगी अकेले? चले जाओ बेटे। चलो भाई, अब तो आंटी ने भी कह दिया है, चलो चलो हम पार्लर जाना है, बहुत सारे काम है। ओके? ये लड़की ना बहुत जिद्दी है। आपी, आपी, आपी कहाँ है? क्या हुआ यार मैं कब से वहां से दे रही हूँ आपको। बैठे 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 नहीं आके। इतना थक गई मैं, कमर में दर्द हो गया। सारी बातें करनी है, आपको पता है आज हमने इतनी शॉपिंग की, इतनी शॉपिंग की। शाहजहां का दिल इतना बड़ा है, कई मुझे कह रहे थे आयत ये ले लो, कभी कह रहे थे ये ले लो, कभी कह रहे तुम पे ये सूट करेगा, कभी कह रहे थे ये सूट करेगा। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था उनके नेचर का। आपको पता है आपके बारे में क्या कह रहे थे? कहते आयत अपने साथ साथ मेहरू जी के लिए भी शॉपिंग कर लो, और फिर खुद आपके लिए ये पसंद किया। अच्छी चॉइस है ना? शाहजहां ने खुद लिया है मेरे लिए। और नहीं तो क्या, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं आपके लिए क्या लूं। शाहजहां ने मेरी बहुत हेल्प की। देखिए अच्छा है ना, पसंद आया आपको? बहुत अच्छा है। कल इसे ऑफिस पहन जाऊंगी। तो बहुत अच्छा होगा, बहुत सूट करेगा आप पर ये। मैं शाहजहां को बताऊंगी कि आपको बहुत अच्छा लगा, आप ऑफिस पहन के जाएंगे। थैंक यू। बल्कि मैं अभी मैसेज करके आती हूँ घर पे, ठीक है? बैठे, खोल के चेक करें इसे।
मेहरू जी। शाहजहां, तुमने डरा दिया था मुझे। अरे किसकी गाड़ी लेके घूम रहे हो तुम? फिक्र न करे, चोरी की नहीं है, मैंने खरीदी है। तुमने खरीदी है? हाँ, बैंक से लोन लिया था। और पता है, सबसे पहले आपके पास आया हूँ, घर भी नहीं गया मैं। कि मैं चाहता था कि मेरी पहली गाड़ी में सबसे पहले आप बैठे। बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत मुबारक हो तुम्हें। अच्छा, आज के बाद आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऑफिस नहीं जाया करेंगी। मुझे नहीं अच्छा लगता आप धक्के खा के ऑफिस पहुंचती हैं। आज से आप इसी गाड़ी में ऑफिस जाएंगी। नेहरू जी, बहुत प्यारी लग रही है। नहीं करनी मुझे कोई शादी वादी। आपको क्या लगता है 2 वाकयात होने के बाद मैं दोबारा शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा? बेगैरत लगता हूं मैं आपको? क्या लिखा हुआ है मेरे चेहरे पर? अपने आप को एक दायरे में कैद मत करो। नहीं, नई जिंदगी शुरू करोगे तो पुराने जख्म भर जाएंगे। नहीं भरने ना मुझे अपने जख्म। क्यों नहीं समझ में आ रहा आपको? मैं अपना मकरू चेहरा आईने में देखना नहीं चाहता हूं। और मेरी अजियत दूर करने की कोशिश मत करें, खुदा का वास्ता है, मत करें। वैसे तुम्हें सबसे पहले ये खुशखबरी अपनी अम्मी को देनी चाहिए थी। तो घर जाके बताऊंगा ना उन्हें मैं। वैसे भी आजकल वो बहुत खुश हैं। कह रही थी कि वो हमेशा के लिए आपको अपनी बहू बनाकर घर लाना चाहती है। मान गई? वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अरे, तो मनाना मेरा काम था ना, मैंने मनवा लिया। बस मेरे लिए यही अहम है। 1-2 दिन में आएंगी आपकी तरफ वो रिश्ता में। अब आप इनकार ना कर दीजिएगा मेहरू जी। इनकार तो नहीं करेंगी ना? क्योंकि लड़कियों का कुछ पता नहीं होता, कभी भी इनकार कर देती हैं। और मेहरू जी, साफ सी बात है, मैं आपसे बहुत डरता हूँ भाई। चाय तो पीनी ही होगी आपको। आयत, चाय या कॉफी? इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? चाय में कैसा तकल्लुफ? अब जी अम्मी। बेटे, सलमा आंटी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और वो चॉकलेट फज भी बनाना, वो भी लिया। चीनी अलग से ना? हाँ। वैसे इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं थी। कैसी बातें कर रही है? तकल्लुफ क्या? चाय में क्या तकल्लुफ? अच्छा, तो मैं आपसे ये कह रही थी कि आप हमारे बारे में किसी से भी पता करवा लीजिए, आपको अच्छी ही खबर मिलेगी। माशाल्लाह से मेरे बेटे का अपना कारोबार है। जैसे आपकी बेटी की डिवोर्स हुई है, इसी तरह मेरा बेटा भी बस नहीं सका। अब देखिए ना, ये तो सारे किस्मत के खेल हैं। किस्मत से तो कोई नहीं लड़ सकता ना। ये तो है। इन्होंने जब आपकी बेटी की मुझे तस्वीर दिखाई ना, तो मुझसे रहा नहीं गया, फौरन भागी चली आई। सलमा, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो। मेहरू अभी ऑफिस से आती है तो हम लड़के को भी यहीं बुला लेते हैं। नुसरत, अगर आप बेहतर समझे तो अपनी बेटी से फोन करके पता कर लें कि वो कहाँ है, कब तक आएगी। अब मैं आई हूँ तो अच्छा है ना, मिल ही लूँ उससे। मैंने फ़ोन किया था उसको। असल में हमें पता नहीं था कि आप आज ही आ जाएंगे, इस वजह से आती होगी। वैसे आ जाती है इस वक्त तक। आप ही कहाँ रह गई थी? इतनी देर लगा दी, अम्मी कब से आपका पूछ रही हैं। क्यों भाई, खैरियत है? क्यों पूछा जा रही है मेरा? तो नहीं, अंदर कोई आया है। अम्मी ने तो मुझे भी अंदर जाने से मना कर दिया। जल्दी जाए, देख के आए। अच्छा, देखती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये मेरी बेटी है मेहरू। मेहरू बेटे सलमा आंटी आई हैं, आपसे ही मिलने आई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत ही प्यारी है, तस्वीर से भी ज्यादा प्यारी। आओ बेटा, मेरे पास आओ, आके बैठो। जी। कैसी हो बेटा? जी बिल्कुल जी। ऑफिस में तो बहुत मसरूफ रहती होगी। अब जी बस। हाँ, जाहिर सी बात। अब नुसरत, आप मुझे इनकार मत कीजिएगा। किस चीज के लिए? भाई मेहरू अब बहू बनेगी तो सिर्फ मेरी। भाई आज से मेहरू मेरी बेटी हुई। मगर सलमा, हमने तो असल में इस तरह सोचा नहीं था कि। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी बेटी इतनी प्यारी है। आप परेशान मत हो, तसल्ली से हमारी छानबीन करवा लीजिए, टाइम ले लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। भाई ये तो सिर्फ एक निशानी है। भाई मैं तो इनसिक्योर हो गई हूँ, कहीं आप अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और ना कर दें, और ये मैं होने नहीं दूंगी। बहुत ही प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए थी अपने लिए। अम्मा, आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। काम में लगी हुई थी। हो गए काम? हाँ। ये लो चाबी, गाड़ी चला लो। हैं? अरे किसकी लेके आ गए? अरे किसकी क्या, मेरी गाड़ी है, मैंने खरीदी है भाई। तुम्हारी? मेरी। अपनी जाती सच कह रहे? सच बोल। अरे इससे पहले कभी झूठ बोला मैंने तुमसे? अरे वाह, मेरा बेटा तो बड़े काम का निकला। मैं ऐसे ही निकम्मा समझती थी तुम्हें। अब इस बात को मैं अपनी तारीफ समझूं या तनकीद? शुक्र अदा किया करो, ऐसे बेटे किस्मत वालों को मिलते हैं। चल हट, किस्मत वालों को मिलते हैं, सबसे ज्यादा सताते हो तुम मुझे। हाँ, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अब शादी कर लूं ताकि ये काम किसी और के जिम्मे लगा दूं। सोच तो यही रही हूँ, जाती हूँ किसी दिन बात करने। नहीं अम्मा, किसी दिन नहीं ना, मैं अब सीरियस हूँ। कल जाके मेरे रिश्ते की बात कर रहा हूँ ना, ताकि शादी का सिलसिला आगे निकले। अरे बेशरम, कितनी जल्दी है शादी की। अरे अपने लिए थोड़ी कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारे अकेलेपन का खौफ खाता है ना। अब मैं कहता हूँ अम्मा कहाँ अकेली रहती हैं, कोई काम करने वाला होना चाहिए, दिल बहलाने वाला होना चाहिए, इसलिए कह रहा हूँ। मैं तो जैसे तुम्हें जानती नहीं ना। अच्छा आओ बैठो गाड़ी में, तुम्हें सैर करा के लाऊं। रुक जाना जरा, मैं आयत को बुला लूं। उसका क्या काम है? अरे वो भी गाड़ी देख लेगी, सैर कर लेगी हमारे साथ। अम्मा मैं बाद में उसको ले जाऊंगा, तुम चलो आ जाओ। सच कह रहे? लेके जाएगा ना? अरे हाँ ले जाऊंगा। आयत बड़ी अजीज हो गई आजकल, तुम्हें आ जाओ। हाँ, जलते हो तुम हम माँ बेटियों के प्यार से। चलो ना। अच्छा ना, आ रही हूँ, बस चादर लेके आ रही हूँ, 1 मिनट बस। अम्मा अब 1 घंटा ना लगा देना। नहीं नहीं, बस 1 मिनट में गई और आई। हेलो, मेरी मम्मी हो गई है शाहजहां। क्या?
देखो शानी, ये बिल्कुल गलत बात है ना बेटे। 3 दिन का कह के गए थे ना तुम। बेटा इसको वहां साफ करके अच्छी तरह रखना। अच्छा हाँ तो बेटे काम करोगे तो दादी का इलाज करवाओगे ना। मैंने तुमसे कहा भी था उसको यहाँ लेकर आओ, मैं अपने सामने इलाज करवाऊंगी उसका। नहीं ऐसे नहीं होता शानी। अच्छा मुझे फजूल बहस नहीं चाहिए, बस वापस आओ जल्दी। फजूल बहस। आयत आयत आयत, आ रही हूँ। कहाँ बेटे? अरे बेटा ये देखो छन्नी में ना इसके छेद में वो सब खाना वाना फंसा हुआ है, अच्छी तरह साफ करना। कर देगा। क्या हो गया? शानी को देखो जरा। अब क्या हो गया? फिर नहीं आया? हाँ आप ही का लाडला है, आपने सिर चढ़ा कर रखा है इसे। अच्छा वो मिठाई बनाई थी मैंने, वो बच गई है थोड़ी सी, भाभी को देना, उन्हें पसंद है। कनीज खाला को? ठीक है ले आऊंगी। वैसे अम्मी मैं सोच रही थी कि ये सब कुछ ज्यादा जल्दी में नहीं हो गया? हाँ कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया। आप है ना, आपने मना ही नहीं किया। ऐसे कोई थोड़ी रिश्ता कर देता है। आंटी साहिबा ऐसे हक जता रही थी जैसे हमने हाँ ही कर दी उन्हें। हमने कोई हाँ हाँ नहीं कहा है भाई, इसे बेचारी कुछ ज्यादा ही मोहब्बत जता रही थी। मोहब्बत, और ऐसी जिस मोहब्बत में अंगूठी पहना कर गई है ना, वैसे आपकी बेटी को ब्याह कर ले जाएंगी। अरे ऐसे ब्याह कर ले जाएंगी मेरी बेटी को? पागल हो गई हो? पूरा इत्मीनान करेंगे भाई हम लोग। भले लोग लग रहे थे लेकिन फिर भी। वैसे मुझे लगता है कि आप ही को ये सब कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा है ना? शादी के मामले में जरा हसास हो गई है, होना भी चाहिए। और शिफा के घर जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है हम आप ही को प्यार से संभालें। बड़ी समझदार हो गई हो दादी अम्मा। शुक्रिया। अच्छा मैं जाऊँ मिठाई देके आ जाऊँ, और थोड़ा सा ना कुछ काम है मुझे, देर हो जाएगी, बुरा नहीं मानेगा ठीक है? सुनो बिला वजह में कुछ ज्यादा कहने सुनने की जरूरत नहीं है। हाँ सही। मेरू प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज। मेरू बेटे हमने कोई रिश्ते को हाँ थोड़ी कहा है, हम तो अच्छी प्लीज मत बनाए मेरी जिंदगी को तमाशा, गला घोट दे चाहे मेरा, प्लीज मेरा तमाशा मत बनाए, मत बनाए। मैं बना सकती हूँ तुम्हारा तमाशा? ये बात सोची भी कैसे तुमने? यकीन नहीं है तुमको मेरी बात? नहीं है यकीन मुझे आपकी किसी बात पे अम्मी, नहीं है। बोझ हूं ना मैं आप पर, बोले बोझ हूं ना, कलंक हूं ना, जिसे किसी भी घूंटे से बांध कर आप घर से निकाल देना चाहती है, निकाल के फेंक देना चाहती है आप मुझे। नहीं मेरू ऐसा नहीं है। अम्मी ऐसा ही है, ऐसा ही है, मान ले आप। क्या जरूरत थी इस तकल्लुफ की? अरे कैसा तकल्लुफ, खामखा परेशान होती हो तुम तो। ये लो बल्कि बिस्किट भी लो। हाँ ले लूंगी भाई, रख दे। वैसे माशाल्लाह से उन्हें लड़की देखते ही पसंद आ गई, और सलमा बाजी ने मौका देखते ही उसे शगुन की अंगूठी पहना दी। चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ जल्दी नहीं कर दिया? अब मेरा मतलब है लोग तो अच्छे हैं ना? बहुत अच्छे लोग हैं। अरे किसी ऐरे गैरों को थोड़ी लेके जाऊंगे रिश्ता करने के लिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, लड़का बहुत अच्छा है, इलाके में उसका नाम है, और फिर पूरे 100 तोले सोना चढ़ाएगा वो, और मुझे भी उसने सोने की बालियां देने का वादा कर रखा है। बस अब जल्दी रुखसती करवा दो ताकि नईम भी सुकून से हो जाए। बस समझो कि उसका घर बस गया। अरे जब उन्होंने लड़की को देखते ही अंगूठी पहना दी तो भला शादी करने में क्यों देर करेंगे? वैसे ये बताओ कि नईम को कोई लड़की पसंद भी आई या नहीं?
मुझे किसी से बात ही नहीं करनी बेटे है। मेरी बात सुनो। छोड़ दे मुझे अम्मी, नहीं बात करनी मुझे। तुम ये कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हारी बहन का कुछ बुरा चाह सकती हूँ? अम्मी इससे बुरा और हो क्या सकता है? एक औरत हमारे घर में बैठ के आपकी बेटी को मंगनी की अंगूठी बना के चली गई और आप कुछ नहीं कर सकी, चुप रही आप। मैं आपकी बेटी हूँ, वो हमारे घर में आई हुई थी। आप मना कर सकती थी, रोक सकती थी, आपने कुछ नहीं किया। आज वो दोस्त जमाकर मुझे मंगनी की अंगूठी बना के गई है, कल न जाने मेरे साथ क्या करेगी। आप लोग चुप रहेंगे? अरे ऐसे कैसे कोई कुछ भी करेगा तुम्हारे साथ और हम कुछ नहीं करेंगे? अभी फिलहाल मेहमान थी हमारी, हो गई थी। उनकी शान और शौकत देखकर आप मरूब हो गई थी, उसी तरह जिस तरह नईम के रिश्ते को देखकर आप लोग हो गए थे। क्या हुआ अम्मी? आपकी बेटी के सर पे सारी जिंदगी के लिए तलाक का दाग लग गया, आपको कुछ नहीं हुआ? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं मरूब हो गई थी। इतना बेवकूफ समझती हो तुम मुझे? प्लीज अम्मी प्लीज, मुझे मेरी जिंदगी का फैसला खुद करने दे। मुझसे फिर से ये अख्तियार मत छीने। शादी के नाम से तो नफरत ही हो गई है उसे। इतना गुस्सा करने लगा है, मैं तो डर गई हूँ। तो फिर आप उसे मेहरू की शादी की खुशखबरी सुना दें, ताकि वो भी पुरसुकून हो जाए और फिर अपने बारे में भी सोचे। ठीक कह रही हो। अम्मी, मेरी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही, वो कहाँ है? मैं देखती हूँ बेटा, जी। उधर ही होगी, सफाई करते हुए तो देखी थी मैंने। लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ये जो काम होते हैं ना, ये बीवियों के करने के होते हैं, जो तुम अपनी माँ से करवा रहे हो। अच्छा, आप कौन है? अब कुबरा, तुम्हारी माँ के कहने पे ही तो मैं मेहरू का रिश्ता करवा रही हूँ। क्या वाकई आप मेहरू का रिश्ता करवा रही हैं? हाँ, अगर मेरी जबान पर एतबार नहीं तो सबूत दिखा दूं मियाँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। आप उस लड़के के मुतालिक जो मालूमात है वो दे दीजिए बस। अरे मालूमात क्या करनी है, तो लड़की वालों का मसला है, खुद कर लेंगे वो। नहीं देखें, रिश्ता हम करवा रहे हैं ना, है ना, हम ही करवा रहे हैं, तो मालूमात का हक भी हमारे पास होना चाहिए। आपको तो सिर्फ अपनी फीस से मतलब होना चाहिए। वाह, ये क्या बात कह दी कि फीस से मतलब होना चाहिए? भाई क्यों नहीं होगी फीस से मतलब हमें? क्योंकि आप जैसे लोग रिश्ता करवाने के बाद खुद एक तरफ हो जाते हैं, वो कहते हैं हम जैसे लोग और घर वाले। किसी गुंडे से शादी नहीं करवा रही हूँ, जाकर देख लो। और तुम्हें अगर इतनी ही अजीज है तो तुमने तलाक क्यों दी उसको? क्या बदतमीजी कर रही हैं आप? बात करने की तमीज नहीं है आपको? मेरी जाती जिंदगी पर क्यों बोल रही हैं? अरे तो सच ही तो बोल रही हूँ। सच नहीं बोल रही है, गलत बोल रही है। मेरे घर में खड़ी होकर ऐसी बकवास। क्या हो गया? आप सुनिए ना, क्या कह रही हैं? कैसे जबान चला रही है? जबान चला रही हैं आप? सच बात बोलिए मैंने। जाइए मेरे घर से बाहर, निकालें इन्हें बाहर, निकालें इनको बाहर। आराम से बात करें, शरीफों का मोहल्ला है ये। जाइए यहाँ से। कैसी औरतों को बुला लेती हैं आप यहाँ पर? बेफुजूल में मुझे बुला लिया। जाओ यहाँ से। जा रही हूँ या कभी भी नहीं आऊंगी। पता नहीं दिमाग खराब कर दिया मेरा। बेटा बस। कैसे बस कर दूं? आप जानती नहीं उसने मुझे क्या कहा था? वो कह रही थी कि मैं मेहरू को। अरे बेवकूफ औरत है, समझा दूंगी उसे। क्या हो गया? खाला। हाँ यार, कहाँ है खाला? अरे यहाँ हूँ, लड़की इधर आओ। खाला आ गई। अरे लड़की, ये क्या लेके आई है? ये मिठाई लाई हूँ आपके लिए खाला। मिठाई? क्या तुम्हें बता दिया शाहजहां ने? वो तो मुझे तुम्हारा मीठा करवाना था। क्या बताएंगे, मिठाई तो मैं इसलिए लाई हूँ कि मेहरू आपी का रिश्ता पक्का हो गया। मेहरू का रिश्ता हो गया? इंशाल्लाह हो जाएगा, मिठाई तो खाएं। लड़के वालों को तो मेहरू आपी इतनी पसंद आई कि वो जबरदस्ती मम्मी की अंगूठी बना के चले गए। मम्मी इतना खुश थी, कह रही थी कि अगर लोग अच्छे हुए ना तो वो जल्द से जल्द मेहरू आपी की शादी कर दें।
यार ये तो वैसे भी सारी मुकम्मल ही है। चलो मुबारक हो, अल्लाह अल्लाह करके कुछ तो हुआ। भाभी बेचारी तो बड़ी परेशान थी। समझाऊंगी तुम्हारी बहन को मैं कि अब जरा तरीके से चले। से बड़ी बात है, तलाक के बाद इतनी जल्दी रिश्ता हो गया एक तलाक याफ्ता का। अरे आजकल तो कुंवारियां बिचारियां बैठी हैं, उनके लिए रिश्तों की कमी है। हाय हाय। मेरू कहाँ जा रही हो बेटे? मेरू कहाँ जा रही हो? मैं मार्केट जा रही हूँ जरूरी काम से। तो अकेले मत जाओ, आयत को ले जाओ साथ। रहने दे अम्मी, पता है कितनी फिक्र है आपको मेरी, देख लिया है मैंने। मेरू, मैंने किया था उस लड़के की वालिदा को फोन, उनका फोन बंद है इस वक्त। अम्मी बहुत अच्छा बहाना है, बहुत अच्छा बहाना है ये। मेरू, मैं बहाना क्यों करूंगी? मेरे पास नहीं है किसी और का नंबर, वरना मैं उनसे बात कर लेती। मेरी बात का यकीन नहीं है तुम्हें? चलो तुम खुद फोन करो। अम्मी उसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको जो करना है ना, जो करना है आप कर लीजिए। मैं जा रही हूँ, देर हो रही है मुझे। मेरू बेटा रुको, क्यों कर रही हो इस तरह? इस रिश्ते से इनकार करने की कोई वजह है? पसंद करती हो किसी को? देर हो रही, मैं जा रही हूँ। आप क्यों फिक्र कर रही हैं मेहरू जी? मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मैं आपके साथ हूँ। बहुत डर गई हूँ। मैं वो सब कुछ फिर से नहीं दोहराना चाहती। कुछ नहीं होगा। अच्छा, मैं खालाजान से खुद बात करूँगा। मैंने अम्मी से आज तक इस लहजे में बात नहीं की जिस तरह आज की है। अच्छा, परेशान ना हो। जितना मैं खालाजान को जानता हूँ, खालाजान एक बहुत नर्म दिल की खातून है। वो वैसे भी आपसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती है। अच्छा, मैं अम्मा से भी बात करूंगा। वो एक्चुअली एक ज्वेलरी बनने को दी है मैंने। वो जैसे ही आ जाती है मैं अम्मा को आपके घर भेज दूंगा। देखिए मेरू जी, मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि मंगनी पे आप मेरी पसंद की हुई अंगूठी पहने। वरना अम्मा कोई पुराने डिजाइन की अंगूठी उठा के ले आएंगी, आपको पसंद नहीं आएंगी, आप शिकायत करेंगी फिर मुझसे। क्या बात है मेरू जी? मैं आपसे कह रहा हूं ना कि अम्मा बात कर लेंगी खालाजान से। आप इस तरह मेरे सामने परेशान ना हो। मुझे नहीं लगता अम्मी ठीक से उन्हें इनकार कर पाएंगी। शाहजहां अगर वो लोग ना माने तो? कैसे नहीं मानेंगे वो लोग? उनके बाप का राज चल रहा है। जब चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, आप पे हुक्म चला लेंगे वो। मेरू जी, आपकी शादी सिर्फ मुझसे होनी है। आप प्लीज ऐसे ना देखें मुझे, मैं सच कह रहा हूं। बहुत मुतमईन हो गई हूँ तुमसे बात करके। जब मैं सारी दुनिया से मायूस हो जाती हूँ ना, तो मुझे लगता है सिर्फ तुम हो जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे अंधेरी खाई से बाहर निकाल सकते हो। तुम पर बहुत एतबार करने लगी, बहुत ज्यादा। और मैं आपका ये एतबार कभी नहीं तोड़ूंगा।
नुसरत भाभी, कोई है? जी आई भाभी आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई नुसरत भाभी, मुझसे तो ना रहा नहीं गया, सब्र ही नहीं हुआ। खुशी की खबर सुनी तो दौड़ी चली आई। मैंने कहा जाके नुसरत भाभी को बहुत मुबारक दूं, बड़ा अच्छा फैसला किया है मेहरू के लिए। अच्छा हाँ, वो बस अभी सोच ही रही हूँ। अरे क्या मतलब है सोच रही हूँ? आपको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि दोबारा इतना अच्छा रिश्ता मिला है। फौरन हाँ कर दें आप। जरूरी थोड़ी है कि मेहरू की जो है वो दोबारा खुदा न खास्ता ऐसी किस्मत हो। जी वो मेहरू बस आजकल शादी के नाम। मेहरू तो बच्ची है, उसको क्या पता इन मामलों की नजाकतों का। ये फैसले तो आप लोगों के करने के हैं। प्यार से समझाएंगी ना, समझ जाएगी। मेहरू बहुत समझदार लड़की है। सोच रही हूँ फिलहाल तो इनकार ही कर दूं, फिर देखेंगे। इनकार? अरे ऐसी बेवकूफी नहीं कीजिएगा नुसरत भाभी। आज के दौर में तो कुंवारी लड़कियों के लिए रिश्ते मिलना मुश्किल है। और मेहरू तो फिर आपको पता है कि मेरा मतलब ये है कि जमाना बहुत जालिम है और आपकी बच्ची बहुत मासूम है। अपनी जिंदगी में ही ये फैसला करके चली जाए उसकी जिंदगी का। कल को खुश होगी अपने घर में तो आपको ही तो दुआएं देगी। करूंगी किसी वक्त दोबारा बात। चलें, खैर से मेहरू का ये फैसला हो जाए तो मैं सोच रही हूँ कि आयत के लिए भी आपके पास आऊं। अब ये मौका मुनासिब है तो नहीं बात करने का, लेकिन बस आपकी तसल्ली के लिए आपको बता रही हूँ कि आयत को मैं अपनी बहू बनाऊंगी। कोई एतराज तो नहीं है आपको? शाहजहां मेरा दामाद बनेगा, मुझे क्या एतराज होगा। बस ठीक है इंशाल्लाह। तो बस फिर मेहरू के बाद बिस्मिल्लाह करते हैं। ऐसा करते हैं कि क्यों ना कल लड़के वालों के यहाँ चले। भाई आप लड़के वालों से मिल लेंगी, आपकी तसल्ली हो जाएगी। बाकी जो मामलात हैं हम बहनें घर में बैठ के तय कर लेंगे। भाभी का तो ख्याल है कि हमें इस रिश्ते को इनकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अम्मी आप ही बहुत गुस्से में हो। उससे भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं और भाभी किसी दिन बहाने से जाएंगे, घर वालों से मिलेंगे, उन्हें देखेंगे। ठीक लगे तो ठीक है, वरना इनकार कर देंगे। ये भी ठीक है। और हाँ, एक काम करें, शाहजहां से कहकर ना लड़के वालों की जरा मालूमात भी करवा दें। सोच तो रही थी। बाजी ये साफ नहीं हो रहा। ये वहाँ रखो बेटे, आजम से कहती हूँ खुरच के साफ करेगा। लड़के बिना क्या कह रही थी? हाँ, मालूमात करवा लें उनसे कहकर। हाँ सोचा तो मैंने भी है। उससे भी कब तक कहती रहूं ये करो वो करो। मेहनत कर रहा है बहुत, उसने भी अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोचना है ना। शाहजहां ने बहुत ख्वाब देख रखे हैं अपने मुस्तकबिल के हवाले से। तुम कितना शर्मा रही हो? क्या बात है? कुछ ना। खाला कनीज ने कुछ कहा था और मैंने सुन लिया। तो सब बाद में देखेंगे, पहले जरा मेहरू की शादी पे कर लें तवज्जो। मेरा ख्याल है बाद में बात करता हूँ। जी
फरमाइए, शाहजहां से मिलना होगा। हाँ, वो किस खुशी में? तुम उसे बुलवा दो, मैं मिल लूंगा उससे। जिस तरह आप मुझे नहीं बता सकते ना, इस तरह मैं उससे नहीं मिलवा सकता। वैसे ही इतना फसाद करके गए थे, पता भी है ना क्या हुआ था। जान चली गई मास्टर साहब की। तो मेरी गलती नहीं थी, बस गलत फहमी हो गई। गलती हो या गलत फहमी हो, मैं तुम्हारे जैसे फसादी आदमी को यहाँ पे दोबारा नहीं देख सकता। और शाहजहां से तो मैं बिल्कुल नहीं मिलवाऊंगा। अच्छी तरीके से पता है क्या तल्ख कलामी हुई थी तुम्हारी उससे। नहीं, मैं ऐसा कुछ करने नहीं आया हूँ। मैं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करूंगा। क्या तुम्हें शराफत की जबान समझ नहीं आ रही? हाँ, निकल यहाँ से, चल निकल, निकलना यार, समझ नहीं आ रही है? इतनी रात गए तक कहाँ थे तुम? मुझे अभी बहुत नींद आ रही है, मैं बाद में बात करता हूँ। तुमने अपनी जिंदगी को खेल तमाशा बना लिया है। नहीं, कारोबार पर ध्यान दो, आए दिन घाटा हो रहा है। कारोबार में घाटा हो जाए तो पूरा हो सकता है। जिंदगी का घाटा पूरा नहीं हो सकता। कोशिश की जाए तो कामयाबी हासिल की जा सकती है, जैसे आप कर रही हैं। मेरी जिंदगी में सुकून लाने की कोशिश, किसी और की जिंदगी बर्बाद करके। आप जानते भी हैं मेहरू का जिससे रिश्ता तय करवाया आपने, वो शख्स कौन है? अपने इलाके का नामी गिरामी गुंडा है, मवाली है, स्मगलिंग करता है। और तो और लड़कियों को अगवा करके उनको इंपोर्ट करने का कारोबार है उसका।